बिहार का सिस्टम इतना मजबूत हो गया कि अब क्या ही कहा जाए कि बिहार का सरकारी मास्टर जो है, सरकारी शिक्षक जो है, वह पेपर लीक, सेटिंग गेटिंग खेल, मैट्रिक इंटर में नंबर बढ़ाने का खेल, नौकरी लगवाने का खेल, तमाम कांडों में संलिप्त हो गए। केवल संलिप्त नहीं हुए बल्कि इसको लेकर के जो है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको गिरफ्तार भी किया गया और सरकारी शिक्षक का भंडाफोड़ हो गया। वो अपने गांव समाज में जो है कि किस तरह से उसके बाद किस तरह से गिरोह चलाते हैं, किस तरह से सरकारी शिक्षक पढ़ाने के बदले जो है कि बड़े बड़े हथकंडों को अपनाकर खूब धन कमाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। खगड़िया से यह मामला निकलकर सामने आया है जिसमें कि बिहार पुलिस के जो रेडियो वाला जो कह लीजिए कि उसका परीक्षा आयोजित हुआ था, इसमें फर्जीवाड़ा के जो मास्टरमाइंड थे, जो सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा था, इस खेल का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। और इसमें जो साथी सरगना जो गिरोह चलाने वाले थे वो बिहार के ही सरकारी स्कूल के 2 शिक्षक भी थे। हद तो तब पार हो गई जबकि सरकारी शिक्षक जो पकड़े गए हैं उनकी बाकायदा ड्यूटी लगी हुई थी वीक्षक के रूप में, लेकिन वो वीक्षक के रूप में परीक्षा केंद्र पर उपस्थित ना होकर वह गाड़ी में बैठकर अपने गिरोह का संचालन कर रहे थे। ये सम्राट चौधरी की सरकार में हो रही है और इससे पहले जो खबर आ रही है वह भी कई वर्षों से इस तरह के कांड को कर रहे थे। मैट्रिक इंटर तमाम चीजों में सेटिंग गेटिंग, नौकरी में भी धांधली का खेल चल रहा था और उस समय नीतीश बाबू का राज था। अब सोच लीजिए, नीतीश की राज हो या फिर सम्राट चौधरी का राज हो, दोनों में मास्टर साहब तो बड़ा गजबे का कांड कर रहे थे। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। खगड़िया के शिक्षक जो हैं पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। केवल वही नहीं, उनके साथ और भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं जो पेपर लीक, फर्जीवाड़ा या सेटिंग गेटिंग कराकर नौकरी दिलाने का धंधा चलाते हैं। इस धंधे का जो सबसे मुख्य कह लीजिए सरगना है वह 2 सरकारी शिक्षक है। मतलब शिक्षक का गरिमा इतना गिर जाएगा क्या? जो शिक्षक समाज को बनाने का काम करता है, जो शिक्षक समाज के लिए एक दर्पण के समान होता है, क्या वही शिक्षक अवैध तरीके से धन कमाने के लिए, वो भी सम्राट चौधरी के राज में खेल करेगा? वो भी बिहार पुलिस के ही परीक्षा में खेल करेगा? ये हैरान करने वाली बातें हैं। इतनी हिम्मत लाते कहां से हैं लोग? लेकिन एक बात जानिए, हम लगातार कहते हैं कि एंटी पेपर लीक कानून हो या फिर परीक्षा में माफियाओं के खेल के खिलाफ जो सरकारी नियम कायदे हैं, जो पुलिस प्रशासनिक का जो कह लीजिए कि कार्रवाई है, उसके लचर पचर स्थिति के कारण से ही ऐसे तमाम जो गैंग है, चाहे वो सॉल्वर गैंग हो या सेटिंग गेटिंग का खेल करने वाले गैंग हो या अवैध तरह से नौकरी दिलाने वाले का गैंग हो, वह फूलता और फलता है, मतलब आगे बढ़ता रहता है। और इसमें कहीं ना कहीं जिस भी राज्य में हो रहा हो, उस राज्य के बड़े बड़े सफेद पोश शामिल होते हैं। ये हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति भी ऐसा ईमानदार नहीं होगा जो यह करते हुए डरेगा नहीं और बिना किसी के सहमति के या इस खेल के चक्रव्यूह में बिना कोई एंट्री किए औकात नहीं है कि कोई शिक्षक हो या कोई आम आदमी हो वो फर्जीवाड़ा को कर पाए। जबकि इतने मजबूती से परीक्षा केंद्रों पर सघन जांच होती है, सब कुछ होता है। तो जो खबर आई है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। शिक्षक अरविंद कुमार का नाम निकलकर सामने आ रहा है। पूर्व में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में करता था सेटिंग, बड़ा करने की फिराक में धरा गया है। कन्या हाई स्कूल मारड़ में पदस्थापित है आरोपी शिक्षक। फर्जीवाड़ा में शिक्षक सहित 15 गिरफ्तार हुए हैं।
अब आपको हम बताते चले कि किस तरह का कांड एक से एक करने का धंधा ये लोग कर रहे थे। केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग के जरिए अभ्यर्थियों को पास कराने की साजिश रचने वाला गिरोह का मास्टरमाइंड खगड़िया का शिक्षक अरविंद कुमार ही निकला। इसलिए हमने शुरुआत में कहा था आपको कि सरकारी मास्टर, सरकारी शिक्षक देखिए कैसे पेपर लीक, फर्जीवाड़ा का मास्टरमाइंड बनने लगा है। पढ़ाने के बदला ये सब हो रहे हैं। और आपको हम बताते चलें, कई उत्तर प्रदेश के बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से चयनित ऐसे शिक्षक हैं जो बिहार के युवाओं को अवैध तरीके से बीएड का डिग्री, लाइब्रेरियन का डिग्री, डीएलएड का डिग्री, ये सब चीज मुहैया कराते हैं। कई सारे ऐसे भी हैं जो शिक्षक के रूप में कार्य भी कर रहे हैं और अवैध तरीके से जो टेलीग्राम है उस पर ग्रुप बना बना कर कोर्स बेचते हैं और कोर्स बेच बेच कर जो है कि धन कमाते हैं, जबकि शिक्षा विभाग का नियम है कि यह गैर कानूनी, यह अवैध रूप से धनार उपार्जन करना अवैध है, इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मजाल है कोई डरे। आप ही सोचिए, अगर डर होता तो ऐसे शिक्षक जो सरकारी शिक्षक हैं वो मास्टर माइंड नहीं होता। और खेल देखिए इनका निराला। अब देखिए क्या है कि शिक्षक अरविंद कुमार जो मास्टरमाइंड निकला, पुलिस ने मास्टरमाइंड अरविंद कुमार सहित 15 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद का यह मामला नया नहीं है, वह पूर्व में भी मैट्रिक व इंटर परीक्षा में सेटिंग करता था। चौंकाने वाली बात यह है कि अरविंद खुद कन्या हाई स्कूल मारड़ में पदस्थापित है। उस दिन उसकी ड्यूटी मध्य विद्यालय हाजीपुर उत्तर में थी, लेकिन वह ड्यूटी करने की बजाय सेटिंग में लगा रहा। पुलिस को उसके पास से परीक्षा संबंधी सामग्री भी भारी मात्रा में मिली। जेएनकेटी परीक्षा केंद्र से एक संदिग्ध परीक्षार्थी को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद इस मामले की परत खुली। तमाम तरह की बातें कही गई है। परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने पर क्या है सजा का प्रावधान? सजा का प्रावधान बहुत है, करोड़ों रुपए तक जुर्माने हैं। लेकिन मजाल है, सरकार आज तक बिहार में चाहे नीट का पेपर लीक हो, बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हो, बीपीएससी एईडीओ का पेपर लीक हो, या कह लीजिए कि अभी जितने भी परीक्षाएं आयोजित होती है उसका पेपर लीक हो, मजाल है किसी पर जो है करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाओ, किसी को फांसी पर लटका दिया गया ना। भाई फंदों पर कौन लटकता है? तो युवाओं का जीवन, जो योग्य होते हैं वो बर्बाद होते हैं, जो अयोग्य होते हैं सेंधमारी कर जो है कि बड़ा मजा ले रहा होता है। तो इस तरह का सिस्टम हो गया है। लचर पचर सिस्टम की स्थिति जो है कि खास करके फर्जीवाड़ा सेटिंग गेटिंग खेल जो है नौकरी के नाम पर, इसमें काफी देखने को मिलता है। कुछ दिनों के बाद फिर छोड़ देते हैं और फिर जो है कि, और एक बात बताते चले, जानकारों का माने तो अरविंद का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मैट्रिक इंटर की परीक्षा में वह सेटिंग करता था। इस सेटिंग के बल पर उसने खूब पैसे भी कमाए। इस बार भी उन्होंने सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग कर बड़ा पैसा कमाने की तैयारी की थी, लेकिन उसकी यह योजना धड़ी रह गई। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिए। पूर्व में इस पर बच्चों की छात्रवृत्ति घोटाले का भी आरोप लगा था। हालांकि उस समय इस पर कार्रवाई नहीं हो सकी थी, लेकिन उस वक्त भी मामला खूब सुर्खियों में था। आपने देखा, खुद अखबार में ये लिखा है कि कार्रवाई होनी थी लेकिन हो नहीं सका, तो बस आदमी बड़ा मौज काट रहा है। केवल इतना ही नहीं, आप खगड़िया पुलिस का प्रेस विज्ञप्ति है, इसमें जो जो लोग हैं, इसमें कई सारे लोगों का नाम है बकायदा, यहाँ आप देख सकते हैं सारे। उदय कुमार है, मनीष कुमार है, वीरू कुमार है, प्रीतम कुमार है, सुजीत कुमार है, प्रवीण कुमार है, अरविंद कुमार है, प्रेमजीत कुमार है, बबलू कुमार है, रोशन कुमार है, मनीष कुमार है, शैलेश कुमार है, सचिन शेखर है, ब्रजेश कुमार है, संजीव कुमार पांडे हैं। तमाम लोग हैं जो पकड़े गए हैं। आश्चर्य की बात यह है, जो सेटिंग, मतलब आश्चर्य ये होगा आपको, इन लोगों के पास से जो पर्ची मिला उसमें उत्तर कुंजी भी मिला है। अब जांच चल रही है कि उस उत्तर कुंजी क्या सही प्रश्न के उत्तर कुंजी थे। अब जांच की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है, गंभीर सवाल उत्पन्न होता है कि बिहार हो या देश भर में, चाहे नौकरी में खेल करने वाले लोग जब पकड़े जाते हैं उस पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जिससे कि आने वाले समय में कोई अगर ऐसा करे तो वो करने से डरे।
हम बात नहीं कर रहे हैं अरविंद कुमार की, हम बात नहीं कर रहे हैं संजीव मुखिया की, हम किसी का नहीं, हम सामूहिक रूप से बोलना चाह रहे हैं कि सरकार वो सिस्टम क्यों नहीं बनाती है। इसका क्या मतलब है कि सरकार कार्रवाई लेट से करती है, धीरे धीरे लचर पचर स्थिति से करती है, इसलिए तो इस तरह के गैंग का मन नहीं बढ़ रहा है। जरूर आप एक बार कमेंट में जवाब दीजिएगा। और तमाम तरह के जो खगड़िया के इनसे संबंधित जो शिक्षक से संबंधित है, वे लोग भी अब जानकारी देने लगे हैं और बताने लगे हैं किस तरह ये शिक्षक बहाली में भी कई सारा खेल होने का चर्चा शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में बहुत धागा खुलेगा, खबरें आएंगी निकल कर सामने। बहरहाल आप भी अगर कुछ जानते हैं किन्हीं के विषय तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।